पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रिय मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर प्रभु के पास आकर वो पवित्र हृदय, प्रभु यीशु का पवित्र हृदय हमें आमंत्रित करते हैं, स्वागत करते हैं। वो हृदय चेतित किए हुए, वो हृदय खोल कर उसके हृदय में हम प्रवेश करने के लिए हमें बुला रहे हैं। इसलिए आइए सब मिलजुल कर प्रभु के पास आकर प्रार्थना करें। वो पवित्र हृदय से हमको प्यार वह देता है, छेदित किए हुए उसका हृदय और रक्त और पानी बहाकर हमें वो सदा स्वागत करते हैं। वो रक्त, प्रभु यीशु का रक्त हमें शुद्ध करते हैं, हमारे पापों को क्षमा देते हैं। इसलिए जो पापी अपने पाप स्वीकार करने के लिए प्रभु के आगे आकर पाप छोड़कर और प्रभु के पास आकर ये पाप स्वीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, वही पापी को संत बनने के लिए और वही व्यक्ति और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों द्वारा समाज में लोगों के आगे प्रभु के नाम के लिए चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने के लिए प्रभु नियुक्त करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम सबों के लिए प्रभु ऐसे वरदान देते हैं। प्रभु ने कहा, जो मुझ में विश्वास करते हैं वो विश्वास करने वाले लोग ये चमत्कार दिखाया करेंगे। इसलिए विश्वासियों के बीच में चिन्ह और चमत्कार है, रोगियों को अच्छा करने के लिए, शैतान को भगाने के लिए और बंधन से छुटकारा देने के लिए, स्वास्थ्य देने के लिए। प्रिय मित्रों, प्रभु का प्यार है और प्रभु हमें प्यार करते आत्मा देता है। कैसे हमको आत्मा वो देता है? सबसे पहले हमारे पापमय जीवन और अपने ऊपर वो ले लिया और पापी को वो पश्चाताप का वरदान दिया और पापी को पाप क्षमा दिया और पापी को आत्मा प्रदान किया है, आत्मा प्रदान किया है। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7 चैप्टर 37 पद संख्या 37 में हम पढ़ते हैं, पर्व के अंतिम और मुख्य दिन ईसा उठ खड़े हुए और उन्होंने पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए। जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए। जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसके अंतःस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। प्रिय मित्रों, प्रभु ने क्या कहा? मेरे पास आओ। क्या के लिए? जो थके मांदे बोझ से दबे हुए सब लोग मेरे पास आओ। और जो प्यासा है, जो भूखा है, भूखों को तृप्त करने के लिए, प्यासों को प्यास बुझाने के लिए ये प्यार से प्रभु बुला रहे हैं उसके हृदय। इसलिए अविश्वासी ना बनो और ऐसे प्रभु का वचन तिरस्कार मत करो। इसलिए आज के दिन में हम जानते हैं लोग कितने और भटक गए हैं, कितने और दुख और संकटों में, ऐसे जीवन पाप के जिंदगी में और दुख और निराशा का जीवन में, डर में, घबराहट में। प्रभु मेरे पास आओ बुला रहे हैं। स्वर्ग राज्य के बारे में हमें बताते हैं, लेकिन हम ईश्वर के वचन सुनने में और वह वचन विश्वास करने में हम असमर्थ हैं। इसलिए प्रभु दिया है, आत्मा मैं प्रदान करूंगा। इसलिए उसका हृदय, हम पवित्र हृदय के साथ है नाम है। उसके चेहरा देखो, उसके सिर के ऊपर क्या है? कांडों का मुकुट है और उसके सिर से लेकर देखो चारों ओर से कोड़ों से मार खाकर कितने क्रूर अत्याचारियों द्वारा, क्रूर सैनिकों द्वारा कितने अत्याचार वो सहते हैं, कोड़ों से लगाए हुए कितने घाव धारण किया है। मतलब ये मेरे लिए और आपके लिए उसके शरीर में मेरा नाम, आपका नाम अंकित किए हुए। मतलब वो चेहरा क्यों ऐसे विरूपित हो गई है, वो बदन क्यों तोड़ गया है,
उसमें मेरा नाम अंकित किया है। इसलिए मेरे लिए, मेरे पापों के लिए, इसलिए प्रिय मित्रों, विश्वास मत छोड़ना है। घटनाएं, दुर्घटनाएं आएगा, अच्छा घटनाएं आएगा, लेकिन हमारे आनंद प्रभु पर है और प्रभु पर निर्भर है। हमारे विश्वास प्रभु पर निर्भर है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 25, कितने सुंदर वचन है। चिंता मत करो, मैं तुम लोगों से कहता हूं, चिंता मत करो, न अपने जीवन निर्वाह की कि क्या हम क्या खाए, और न अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं। हमारे पूरा चिंता, ये टेंशन सब इसलिए है, क्या खाएंगे, क्या भोजन हम करेंगे, और क्या कपड़ा, कौन सा कपड़ा हम पहनेंगे, और कहाँ हम जाएंगे। प्रिय मित्रों, एक कल के बारे में और क्या होगा आज के बारे में हम क्या करना, आज प्रभु की उपस्थिति में समर्पण करते हुए धन्यवाद करो। कल के बारे में प्रभु सब कुछ प्रबंध किया है, लेकिन हम सोचते हैं क्या होगा, स्कूल में क्या होगा, ऑफिस में क्या होगा, बिजनेस में क्या होगा, बच्चों के बारे में क्या होगा, हम सदा सोचते रहे हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, आप लोग ऐसे मत करो। क्यों? ये प्रभु इस संसार में हमें हमें विजिट करने के लिए आया है। और प्रभु ने क्या कहा है, हमारे बीच में से चलते हुए उसने क्या कहा और क्या किया है। और फिर अपने को अर्पण करते हुए, क्रूस पर अपना जीवन अर्पण करते हुए उसने क्या किया। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। अपना प्राण क्यों वो अर्पण किया? प्रेम से। मतलब हम हर इंसान इस संसार में, इन संसारिकता में जुड़े हुए, और स्वर्ग राज्य नष्ट कर दिया, ईश्वर का आनंद प्रेम हम छोड़ किया। लेकिन प्रभु ने फिर आकर हमें ढूंढते हुए आया और हमारे बीच में से चलते हुए फिर हमें ईश्वर का संतान बनाने के लिए, ईश्वर के संतति बनने के लिए वो इधर आया है, और फिर हमें वापस ले जाऊंगा। प्रभु ने कहा, मैं ऐसे स्वर्ग में प्रवेश करने तक मैं आपके साथ रहकर पाप बंधनों से क्षमा देते हुए, प्यार करते हुए मैं लेके जाऊंगा, मैं पास आऊंगा। इसलिए क्यों डरते? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लुनते हैं, और ना बखारों में जमा करते हैं। ये कितने सुंदर बात है। ये चिड़िया, आकाश की ओर देखो, प्रकृति कितने सुंदरमय प्रकृति है। ये दुनिया में कितने सुंदरमय बात है। देखो, ये सब देखकर अब क्या देखते हैं और क्या सोचते हैं? ये सब ईश्वर ने बनाया है, सुंदर बनाया। ईश्वर ने ये सब कितने अच्छा से बनाया है। आकाश के पक्षियों को देखकर, हाउ चिड़िया को देखकर कितने सुंदर है, मछली को देखकर कितने सुंदर है, ऐसे पहाड़ को देखकर, नदियां देखकर हम बोलते कितने सुंदर है। ये कौन बनाया? वही प्रभु हमसे ये बात कर दे, ये अपने हाथ से मैंने बनाए हुए ये मानव के प्रति कितने मैं प्यार करता हूं। श्री प्रभु ने कहा, चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? हमारे एज लिमिटेशन, हमारे आयु कितना है हमको मालूम नहीं। कितने बड़ा साइंटिस्ट होगा, कितने बड़ा डॉक्टर होगा। प्रिय मित्रों, आयु आज होगा और कल होगा, और कुछ एक दिन के बाद, और एक महीने के बाद, कुछ साल के बाद, और हमको बोल नहीं सकते हैं आयु और मृत्यु कब होगा, भूकंप कब आएगा, विपत्ति कब आएगा, मृत्यु का समय क्या कब होगा, हमको मालूम नहीं।
इसलिए प्रभु ने कहा आप ऐसे चिंता करते से और चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है। और कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो श्रम करते हैं और ना खाते हैं, फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सुलेमान अपने पूरे ठाट बाट में उनमें से एक भी बराबरी नहीं कर सकता था। मतलब प्रभु सुलेमान के बारे में और खेत के ये फूलों के बारे में ये सब दृष्टांत देते हुए ओ कितना सुंदर है, सुलेमान कितने ज्ञानी था, और खेत में ये फूलों ये देखकर कौन ऐसे फूलों को लगाया है, ये बहुत सुंदर है। लेकिन हम इससे बड़ा महत्वपूर्ण बात, ये आदम वाटिका में मानव को, आदि मानव को प्रभु नियुक्त किया है, अपने अधीन कर लो। फिर हम क्या सोच रहे हैं? चिंता करते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, रे अल्प विश्वासियों, खेत की घास आज बर है और कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी, यदि उसे भी ईश्वर इस प्रकार सजाता है तो वह तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा। कितने हम वचन सुनते हैं लेकिन अंदर, हृदय के अंदर गहराई में नहीं पहुंचते हैं, इसलिए विश्वास नहीं है। विश्वासी के तरह हम चलते हैं लेकिन विश्वास अंदर नहीं, बाहर है। इसलिए प्रभु ने फिर बार बार हमें, आप विश्वास नहीं कर, चिंता करते हैं तो आप मसीह विश्वासी नहीं है, अविश्वासी है, गैर मसीह है, बाहर है, अन्य धर्म का सदस्य है, नास्तिक है और निराशा में और आतंक में, डर में आप ऐसे रहते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, इसलिए मैं यह कहते हुए चिंता मत करो, हम क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने, इन सब चीज़ों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है। सुंदर वचन यह है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। ये प्रिय मित्र, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार करो। स्वर्ग से जीवन हम प्राप्त करने के लिए, आत्मा से अभिषेक प्राप्त करने के लिए तैयार करो। कैसे हमको ये सकते हैं? प्रभु यीशु के रक्त हमें शुद्ध किया, बलि हमें पवित्र कर दिया। और आत्मा इसलिए हमारे अंधकरण को शुद्ध करने के लिए उसका रक्त है। वो रक्त का शक्ति स्वीकार करो, क्योंकि शैतान भाग जाएगा, क्योंकि यीशु का रक्त निष्कलंक है, निर्दोष है। इसलिए वो रक्त हमें अंधकरण को शुद्ध करते हैं और हमारे जीवन में ऐसे नया अभिषेक वो देता है, नया जीवन प्रभु प्रदान करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए उसके पवित्र हृदय हमारे लिए और हमको आत्मा देने के लिए सदा तत्पर है। ओ पवित्र हृदय में अपने को समर्पण करो, ओ पवित्र हृदय से अपने जीवन में नया अभिषेक के लिए प्रार्थना करो। हम आज इसलिए प्रार्थना करेंगे, पावन लहू से प्रभु, पावन गावों से मैं प्रभु मुझे शुद्ध, मेरे घर को शुद्ध कीजिए। कैसे ये छुटकारा पाएंगे? अभिशाप से, बंधन से छुटकारा पाएंगे। ये शरीर पवित्र कर जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। कैसे हमारे बाधाएं, हमारे आगे सारे बाधाएं कैसे दूर हो जाएंगे, प्रभु हमें सिखाते हैं। इसलिए पावन लहू से शुद्ध कीजिए, पवित्र वचन से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे। जोर से हम गाएंगे।
लहू से धो दे, मुझे पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे, मुझे पावन लहू से धो दे, पावन गावों से चंगा कर दे, पावन गावों से चंगा कर दे, पावन आत्मा से भर दे, पावन आत्मा से भर दे, पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे, मुझे पावन लहू से धो दे, वो पवित्र आत्मा से भर दे। इसलिए आज के दिन में प्रभु के अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए, प्रभु से चंगाई और छुटकारा पाने के लिए, वो कितने प्यार से, वो दया देने वाला, क्षमा देने वाला, स्वास्थ्य देने वाला, उसके आगे हम आएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, वो प्रभु दया कर, मुझे पापी पर दया कर, मेरे परिवार में प्रभु आकर दया प्रकट कीजिए, आशीष दीजिए यीशु। ओ दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, तेरी दया से प्रभु दया करो, दया करो, तेरी दया से प्रभु हमारे पापों के कारण वह चरित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है, हमारे पापों के कारण वह चरित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है, जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें चांदी मिली है, और उसके गावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं, जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके गावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, तेरी दया से प्रभु दया करो, दया करो, तेरी दया से प्रभु। ये प्रार्थना में प्रिय मित्रों, सारे संसार के प्रति, सारे संसार को बचाने के लिए, सारे संसार के पापों से बचाने के लिए उसने अपने को बलि चढ़ाया है, और बलि द्वारा
प्रिय मित्रों, हमारे पाप को, ये सारे संसार के पाप को उसने अपने ऊपर ले लिया है। फिर हमारे जीवन में वो नया शक्ति वो प्रदान हो देता है, वो प्रदान करते हैं। इसलिए चिन्ह और चमत्कारों द्वारा उसने इस समाज में, सामाजिक जीवन में अपनी शक्ति प्रकट किए हुए और अपने शिष्यों को भी बुलाया और अपने शिष्यों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में वही शक्ति उसने प्रदान किया है। इसलिए अंधे को वो अच्छा करते हैं, गूंगे बगरे को वो अच्छा करते हैं, भूखों को वो तृप्त करते हैं, जो प्यासा है वो दिलाता है और प्यास बुझाता है। प्रेम के अभाव में, प्रार्थना के अभाव में उत्साह नष्ट हो गए हैं जितने लोगों के जीवन में, और प्रभु आशीष वो देता है। यीशु, प्रभु यीशु, स्वीकार करो प्रभु यीशु, प्रभु यीशु। यीशु नाम लेकर हमारे लिए इतने प्यार दूसरा कोई नहीं किया है। इस संसार में मुक्ति के लिए, मुक्ति का स्रोत दूसरा कोई नहीं है। इसलिए प्रभु के सामने आओ, प्रभु के पास आओ, छुटकारा प्रभु से प्राप्त करो। प्रभु से छुटकारा पाएंगे, आशीष हम पाएंगे, अभिषेक हम प्राप्त करेंगे। यीशु, मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मेरे यीशु, मेरे प्रभु। चिन्ह और चमत्कारों द्वारा सारा बंधन तोड़ दिया। अंधे गूंगे बहरे को तरस खाकर अच्छा किया। चिन्ह और चमत्कारों द्वारा सारा बंधन तोड़ दिया। अंधे गूंगे बहरे को तरस खाकर अच्छा किया। प्रेम ही तेरा सबसे महान, सबको देता है सब कुछ सदा। आकाश पृथ्वी बदलेगा, सदा तेरी वाणी बनी हुई है। प्रेम ही तेरा सबसे महान, सबको देता है सब कुछ सदा। आकाश पृथ्वी बदलेगा, सदा तेरी वाणी बनी हुई है। दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। तेरी दया से प्रभु, प्रभु तेरी दया से दया कर। मुझे पापी पर दया कर, रोगी पर दया कर, मुझे अज्ञानी पर दया कर। मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, प्यास बुझाने वाला, भूख मिटाने वाला। मैं बंधन में है, बंधन खोलने वाला। मैं पापी हूँ, पाप क्षमा देने वाला। मैं रोगी हूँ, रोगों को क्षमा देने वाला, ओ संगा करने वाला। यीशु, मेरे यीशु, मैं स्तुति करता हूँ तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, प्रभु तेरी आराधना। यीशु तेरी आराधना घर में आइए, जीवन में आइए, मेरे देश में आइए। अधिकारियों को, ओ मेरे रिश्तेदारों को और मेरे शत्रु को प्रभु प्यार करने के लिए, और जो मेरे दुश्मन में और दुश्मन को प्यार करने के लिए, ओ प्रभु नया आशीष दे, कृपा दे। तू जिंदा प्रभु, जीवित प्रभु। यीशुआ, यीशुआ,
यीशुआ 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 स्तुति करे, मुख खोल कर स्तुति करे, पूरा पूरा खोलो, आवाज उठाकर प्रार्थना करो। यीशु मेरे जीवन में आइए, मेरे दुख मिटा दे, मेरे गाँव प्रभु शुद्ध कीजिए, मन को शुद्ध कीजिए, घर को शुद्ध कीजिए। यीशुआ 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 मसीह की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, ओ यीशु की आराधना 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 आराधना। यीशु स्पर्श कीजिए, यीशु अंधकार दूर कीजिए, यीशु बाधाएं दूर कर दे। यीशु 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 दासता के बंधन से छुड़ाइए। यीशु आराधना आराधना आराधना, यीशु की आराधना 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 आराधना, प्रभु की आराधना आराधना, यीशु की आराधना आराधना आराधना, यीशु की आराधना आराधना आराधना, यीशु की आराधना 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 आराधना। पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे। सभी लोग प्रार्थना करें, मैं पापी हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं असमर्थ हूँ, मुझ में भलाई कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, मैं प्रभु आपके पास आकर ये दीन दुखी पर प्रभु तरस खाकर अच्छा कर दे, स्पर्श कर दे, ज्ञान भर दे, शक्ति भर दे, शुद्ध कर दे। यीशु पावन लहू से धो दे, मुझे पावन लहू से धो दे। रो रो कर प्रार्थना करो, पश्चाताप का अभिषेक और चंगाई का वरदान, पवित्र वचन सीखने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, वचन की घोषणा करने के लिए, प्रभु के नाम से सेवा करने के लिए, सेवक के अभिषेक मिलने के लिए, और परिवार में शांति मिलने के लिए, देश में लड़ाई झगड़ा बंद करने के लिए, राज्य एकता में, प्यार में, प्रार्थना में, आराधना में बढ़ने के लिए, और कलीसिया में नया अभिषेक और अन्य धर्म में सभी अभिषेक प्राप्त करने के लिए। यीशु मेरे यीशु मेरे प्रभु, मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे प्रभु, मेरे यीशु 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 आराधना। आज हम दही हृदय से, हृदय की गहराई से हम प्रभु के पास आकर हम प्रार्थना करते, प्रभु मेरे हृदय अपना दे, मेरे हृदय को प्रभु शुद्ध कर दे, मेरे मन को शुद्ध कर दे, मेरे जीवन में
नया अभिषेक, नया शक्ति प्रदान कर दे। मैं कितने बड़ा पापी, आप पापियों को पाप क्षमा देने वाला और पवित्र करने वाला, इसलिए मुझे भी पवित्र कीजिए। रोगी को चंगा कीजिए, देश में आशीष बरसा दे। कितने लोग भूकंप में, बाढ़ में, युद्ध के बीच में, लड़ाई झगड़ा के बीच में, अशांति और अकाल में, वो प्रभु देश में शांति बरसा दे। प्रभु दया बरसा दे। जो लोग अविश्वासी नास्तिक बन गए हैं, अशुद्धता में, अपवित्रता में, प्रभु सबको विश्वास का अभिषेक, प्रभु विश्वास करने के लिए अभिषेक दे। इसलिए हम देश को समर्पण करते हैं, राज्य को समर्पण करते हैं, महादेशों में और हमारे परिवार और गांव में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, सबों के जीवन में प्रभु नया आशीष हम मांगते हैं, प्रदान कीजिए। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।